वेद उस शाम बेहद बेचैन था। हवाओं में भी एक अजीब सी घबराहट तैर रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। घर के कोने कोने में हलचल थी, पर वेद की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल जल रहा था, माँ को किसने स्टोर रूम में बंद किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी तारा ललखराती हुई निकली। उसके हाथ बंधे थे, मुंह पर पट्टी थी और चेहरा ऐसे डर से भरा हुआ था जैसे किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की हो। पूरा परिवार तारा को देखकर घबरा गया। वेद लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर कांपती आवाज में बोला, मां, किसने किया ये सब? नाम बताइए, छुपाइए मत, प्लीज बताइए। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और डर सब मिलकर एक तूफान खड़ा कर रहे थे। तारा ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे सरू की ओर इशारा किया। पूरा घर एकदम सन्न रह गया। सरू ने अविश्वास से तारा की ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि तारा ऐसा आरोप कैसे लगा सकती है। पर वेद को जैसे बस यही सुनना था। वह फौरन भड़क उठा। गुस्से से लाल आंखों के साथ उसने सरू पर चिल्लाकर कहा, तुमने माँ को स्टोर रूम में बंद किया। सरू, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इस परिवार का क्या होता? मेरा क्या होता? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सरू ने समझाने की कोशिश की, पर वेद का गुस्सा किसी तूफान की तरह था। उसके शब्दों को कोई सुनने वाला ही नहीं था। तारा का नाटक बेहद चालाकी से रचा गया था। उसने अनिका के साथ मिलकर खुद को स्टोर रूम में बंद किया था ताकि घरवालों को लगे कि कोई उसे किडनैप करने आया था और सरू को इसका दोषी मान लिया जाए। उसका मकसद साफ था, सरू और वेद एक दूसरे से दूर हो जाए। सरू इस घर से निकल जाए और वह वेद को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले सके। तारा की आंखों में बीते कुछ दिनों की जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे सरू का इस घर में सम्मानना और वेद का उसके प्रति अपनापन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जैसे जैसे तारा रोने का नाटक करती रही, घर के लोग भावुक होते गए। पर सरू जानती थी कि तारा जो कर रही है वह सिर्फ एक खेल है, एक षड्यंत्र। उसने वेद को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वेद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सरू के दिल में एक दर्द उठ रहा था। उसके अपने ही पति ने उसे बिना सुने गुनहगार ठहरा दिया। आखिरकार जब सरू को महसूस हुआ कि उसकी बातों का इस घर में कोई मूल्य नहीं बचा, तो उसने एक कठिन